कहां से हो रहा है? सबकॉन्शियस से हो रहा है। एक काम को करते 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 उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसी प्रैक्टिस हो जाती है वैसी हमारी आदत पड़ जाती है। जैसी आदत पड़ जाती है उसके अकॉर्डिंग काम होने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ भी बदलना है, जो सिचुएशंस है उसको बदलना है, सर्कमस्टांसेस को बदलना है, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर कोई बीमारी है उसको हमको ठीक करना है, तो उसके इफेक्ट्स को ठीक करके हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, उसके कॉज को ठीक करना पड़ेगा। तो कॉज इज ऑलवेज अ थॉट। जैसे एकदम से कोई सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को तरह तरह की एंजाइटी हो रही है। तो ये मत समझो वो लॉकडाउन की वजह से हो रही है, वो एंजाइटी तो अंदर पड़ी ही हुई थी, लेकिन जो सिचुएशंस थी वो फेवरेबल थी। जैसे ही सिचुएशंस अनफेवरेबल हुई तो वो एंजाइटी जो अंदर पड़ी हुई थी वो बाहर आ गई। तो वो सब पड़ी हुई थी, वो डर अंदर पड़ा हुआ था, वो उसकी वजह से नहीं आया, वो पड़ा हुआ था। और जिसके अंदर वो डर नहीं था, लॉकडाउन के बावजूद भी उनको डर नहीं लग रहा, ना एंजाइटी हो रही है, बल्कि वो इसको भी पॉजिटिवली देख रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो अब पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे? बहुत इंटरेस्टिंग जो पॉइंट समझने वाला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि भाई जो नेगेटिव सीड्स हैं, मान लो नीम के बीज जाने अनजाने बो दिए गए हैं, और वो 20 साल पहले 30 साल पहले बो दिए गए हैं, जिसका अब हमको रिजल्ट मिल रहा है, यानी जिंदगी में दुख ही दुख है, कड़वाहट ही कड़वाहट है। अब क्या करें? क्या इस पेड़ को काटा जा सकता है? क्या इस बीज को उखाड़ा जा सकता है? नॉट पॉसिबल। तो क्या किया जा सकता है? अपना ध्यान वहां से हटा करके लगा दो नए बीज बोने में, यानी सही थॉट्स। तो धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम। अब यहां पे पेशेंस रखना होगा। ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं होने वाला। आज अगर हम बीज बोएंगे, या जैसे कई गमले में भी जाकर के हम कोई बीज बोते हैं, तो ये थोड़ी रातों रात पेड़ बन जाता है। तो हमने क्या किया? जो सही इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, सही तरह की थिंकिंग है। इनफैक्ट आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड पॉजिटिव हियर, आई वांट टू यूज द वर्ड राइट हियर। सही तरह के जो थॉट्स हैं, सही थॉट्स और गलत थॉट्स क्या होते हैं? सही वो जो रियलिटी पे बेस्ड है, जो सच पे बेस्ड है। गलत वो जो झूठ पे बेस्ड है, जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, हमारी अपनी इल्यूजन्स है, अपनी इमेजिनेशंस है। तो जैसे जैसे हम सही थॉट्स को प्लांट करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे उसका असर हमको दिखना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट इमीडिएटली दिखेगा। कभी नोट करना, माइंड कितना भी नेगेटिव हुआ पड़ा हो, एकदम से जैसे ही कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, इमीडिएटली हमको अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन फिर तो कल वो फिजिकल पेन आ ही जाता है। पहले आदमी इमोशनली और साइकोलॉजिकली बीमार होता है, बाद में फिजिकली बीमार होता है। किसी को कोई बीमारी नहीं भी है, लेकिन अगर उसको वहम हो गया कि मैं बीमार हूं, तो उस वहम का कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास में। और वो एक्चुअल बीमारी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक्चुअल बीमारी में तो आप दवाई लेके उसको ठीक कर सकते हो, वहम का क्या इलाज है? अब ये वहम कहां से आ रहा है? अगेन थिंकिंग। तो पेन, तो हमें करना क्या है? सिर्फ सही डायरेक्शन में चलना है, और वो परछाई अपने आप पीछे पीछे चलेगी। वो परछाई क्या है? खुशियों की परछाई। खुशियां अपने आप ही पीछे आ जाएगी, अपने आप ही सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो कोई भी ऐसा थॉट जो हमारे अंदर गुस्सा पैदा करता है, जेलसी पैदा करता है, लालच पैदा करता है, या हमको और एंटेंगल्ड करता है चीजों के अंदर, वो सब क्या है? नेगेटिव थॉट्स, इविल थॉट्स। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज अ फैक्ट कि जैसे ही ऐसा कोई थॉट हमारे अंदर आता है, उसके बाद क्या होता है? क्या पीछे पीछे पेन आता है? नहीं आता है। गुस्सा जब हम करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना होता है, बट नॉट आउट ऑफ एंगर, बट आउट ऑफ कंपैशन। जैसे कोई आदमी है, वो सोसाइटी में कुछ बहुत ही गलत कर रहा है, तो वहां पे गुस्सा नहीं करना है उसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है बचपन से आज तक जैसी उसकी परवरिश हुई है, जो भी उसने देखा है, उसके साथ में सिर्फ गलत ही गलत हुआ है। तो उसको पता ही नहीं है सही होता क्या है। उसको कभी प्यार मिला ही नहीं है, तो उसको प्यार का मतलब तक नहीं पता है। उससे बोलोगे प्यार, तो उसको समझ ही नहीं आएगा प्यार मतलब क्या, वो फील तक नहीं कर सकता है। तो वो कुछ गलत काम कर रहा है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है हम उस पर गुस्सा करें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कंपैशन। उसको समझें पहले, फिर उसको पनिश करें। क्यों पनिश करें? क्योंकि पनिश करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक को पनिश नहीं किया गया तो उसके जैसे हजारों लाखों लोग और खड़े हो जाएंगे सोसाइटी में। follows him as his own shadow। अभी प्योर थॉट्स क्या है? सबसे जो प्योर थॉट है ना इस दुनिया का, सबसे प्योर, वो क्या है? कि मुझे इस दुनिया में उसी तरह से एक्ट करना है दूसरों के साथ में जैसे मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ में एक्ट करें। मतलब अपने आप को अगर हम औरों की जगह पे रख करके देख सकते हैं, तो 99% प्रॉब्लम्स वहीं डिसॉल्व हो जाती है।
दिस इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ थॉट। हमारे पास में हमेशा चॉइस होती है कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं। वो चॉइस होती है, नहीं होती है। मोबाइल में हर तरह की इंफॉर्मेशन है, गंदगी से गंदगी और अच्छे से अच्छा, प्योर से प्योर और इम्प्योर से इम्प्योर। चॉइस किसके हाथ में है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है? हमारे हाथ में है। हाँ, एक प्रॉब्लम यहां पर आएगी, जिस तरह की हमारी आदत बन जाती है उससे अलग जैसे ही हम कुछ करते हैं तो शुरू में कुछ टाइम तक अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे किसी की आदत है बहुत ही ऐसे थॉट्स अपने माइंड में प्लांट करने की जो अंदर जा करके कुछ सही काम करते हैं, तो उसको एकदम से आप कुछ नेगेटिव दिखाओगे तो वो नहीं देख पाएगा ज़्यादा देर तक, उसको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होने लगे, वो कहेगा बंद करो ना यार, ये सब क्या लगा दिया। सच क्या है? दैट मैन इज द मेकर ऑफ हिज कैरेक्टर, कि उसका जो कैरेक्टर है वो खुद बनाता है। द मोल्डर ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ को जैसे मोल्ड करना चाहे वैसे मोल्ड कर सकता है, जैसी बनाना चाहे वैसी बना सकता है, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। एंड द बिल्डर ऑफ हिज डेस्टिनी, कि उसकी किस्मत पूरी तरह से उसके खुद के हाथ में है। कहीं हाथ में कोई लकीरें नहीं है, कहीं कोई चांद तारे नहीं है। वो अपनी किस्मत को बदल सकता है, अपनी लाइफ को बदल सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। यानी अपने थॉट्स को बदल करके हम अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। जैसे ही एक्शंस बदलते हैं हमारी ये आदतें बदलती हैं, जैसे ही आदतें बदलती है हमारा कैरेक्टर बदलता है, जैसे ही कैरेक्टर बदलता है हमारी लाइफ बदलती है, लाइफ बदलती है तो हमारी किस्मत बदल जाती है। तो सबकी शुरुआत करते हैं थैंकफुलनेस। बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान। ये आप चलते फिरते भी कर सकते हो, रात को जिस वक्त सो रहे हो उस वक्त भी कर सकते हो। 1 मिनट लगता है। अपने हाथ पैरों को फील किया, आंख बंद करी, हाथों को थोड़ा सा हिलाया, फिंगर्स को हिलाया, पैरों को हिलाया और बोला कि अरे यार मेरे हाथ पैर सलामत है। ये छोटी चीज नहीं है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर सलामत नहीं है, और हो सकता है कल आपके भी ना हो। मेरी आंखें सलामत है, आंखें खोल के देख लिया, अरे मैं तो देख पा रहा हूं, अरे मैं तो सुन पा रहा हूं, अभी कान भी ठीक है। तो ये क्या है? थैंकफुलनेस, कि जो है उसके लिए आप थैंक्स कर रहे हो। इससे कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है। तो ये अच्छे थॉट्स हैं। तो पीसफुली सोओगे, जब अच्छे से सोओगे तो सुबह अच्छे से उठोगे, अच्छे से उठोगे तो अगले दिन की शुरुआत अच्छी होगी। लेकिन ये काम ये करने का नहीं है, हमेशा करना है, करते ही रहना है मरते दम तक। अब आगे बढ़ते हैं, अगले उस पे आते हैं। करना क्या है? जब टाइम अच्छा चल रहा हो लाइफ में तो अच्छे थॉट्स को अपने अंदर प्लांट करना है। ध्यान से समझना ये बात। अच्छे थॉट्स को अपने अंदर प्लांट कब करना है? जब लाइफ अच्छी चल रही है, ना कि बुरी चल रही है। क्योंकि जिस वक्त आपकी लाइफ बुरी चल रही है उस वक्त तो आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप समझ सको, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस वक्त तो फैसले का वक्त होता है कि प्रॉब्लम आ गई है, अब यहीं कहीं फैसला होगा, या तो ये प्रॉब्लम तुझे तोड़ेगी या तू प्रॉब्लम को तोड़ेगा। कोई लड़ाई है बहुत बड़ी, तो उस वक्त अपने आप को तैयार नहीं किया जाता। जिस वक्त आपको लड़ना है उससे कई साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, तब जाकर के उस प्रॉब्लम में आप लड़ पाते हो। आगे बढ़ते हैं। मेंड, किसी से भी जाकर के पूछ लो, भैया आप क्या क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, वो चाहता हूं। हर आदमी चाहता है कि उसको सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसको वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है, उसको वो मिलता है जो वो होता है। तो लाइफ जब आपके आगे चैलेंजेस थ्रो करेगी तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहोगे, क्योंकि उस वक्त हर कोई क्या चाहेगा कि जल्दी से ये जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए मेरी लाइफ में, ये सिचुएशन बदल जाए। मेरी जो हेल्थ है ना, मान लो हेल्थ के लेवल पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हर बंदा क्या चाहेगा उस वक्त? कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम चली जाए और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। लेकिन जो चाहता है वो नहीं मिलेगा उसको, उसको वो मिलेगा जो वो अंदर से है। यानी अगर कभी उसने अपनी थिंकिंग पे काम ही नहीं किया है, और ये जो माइंड है जिसकी गार्डन की अभी हमने बात करी, वो ऐसा गार्डन है जहां पर कांटे वाली घास है, तो वो और डर जाएगा। जैसी कोई बीमारी आएगी वो और डर जाएगा, जितना डरेगा बीमारी और बढ़ जाएगी, जितनी बढ़ जाएगी और उसके साथ में बीमारियां जुड़ जाएंगी, जितनी जुड़ जाएंगी वो और डरेगा, तो ये साइकिल बन जाएगी, तो वो नीचे गिरता चला जाएगा। दूसरी तरफ से अगर उसने अपने माइंड पे काम किया होगा तो बड़ी से भी बड़ी बीमारी आ गई वो वहां से बाहर आ जाएगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा, उसको पता होगा दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो फेस करेगा उसको। तो उसको क्या मिला, किसको क्या मिला? एक तरफ से एक बंदा टूट गया बीमारी की वजह से, एक तरफ से दूसरा बंदा उस बीमारी से बाहर आ गया, मान लो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। एक तरफ से एक बंदा है जिसकी बीमारी और बढ़ गई, शुरुआत हुई थी एक छोटी सी बीमारी से लेकिन अल्टीमेटली बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ से एक बंदा है जिसकी शुरुआत हुई थी एक बड़ी बीमारी से, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी जड़ से खत्म। प्रे करने से कुछ नहीं होता है,
कमाना पड़ता है। जैसे बाहर की दुनिया में कमाना पड़ता है ना, ऐसे ही अंदर की दुनिया में कमाना पड़ता है। खुशी चाहिए जिंदगी में तो वो कोई छोटी चीज नहीं है, कमाना पड़ेगा। खुशी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, पीस ऑफ माइंड ऐसे ही नहीं मिल जाता है जी, कमाना पड़ता है। उसके लिए पता नहीं कितना काम करना पड़ता है। अंदर एक ऑर्डर होना चाहिए। ज्यादातर लोगों की जो थिंकिंग है वहां पर अगर झांक करके हम अंदर देखेंगे तो डिसऑर्डर है। अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे होते हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गार्डन है जहां पर कुछ भी उग रहा है, चाहे वो चाहते हैं चाहे नहीं चाहते, कहीं भी कुछ भी उग रहा है। एक है गार्डन जहां पर एक एक चीज को बड़े अच्छे से प्लांट किया गया है। तो थिंकिंग में ऑर्डर कैसे आता है, थिंकिंग एक फ्लो में कैसे जाती है, थिंकिंग कंट्रोल कैसे होती है, थिंकिंग डायरेक्शनल कैसे होती है, इसी को तो सुख बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। Therefore remain bound। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है, उसको हेल्थ चाहिए लेकिन वो टेस्ट के पीछे पागल है, अपने टेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है और ओवर ईटिंग करता रहता है सुबह से रात तक। तो क्या वो डिजर्व करता है हेल्थ को? ही डू नॉट डिजर्व हेल्थ। मतलब सारा गंद खा रहा है, कचरा खा रहा है और एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, रह ही नहीं सकती। तो उसको करना क्या है? अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है कि डॉक्टर मेरे को ये बीमारियां हो गई है, अब इसको ठीक करो गोलियां दे करके, क्योंकि उन गोलियों के भी साइड इफेक्ट्स होंगे। उसको करना क्या है? अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, यानी खुद को बदलना है। अगर उसने खुद को बदल लिया तो हेल्थ अपने आप ही मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सफरिंग इज ऑलवेज, लाइफ में सफरिंग आ रही है यानी दुख आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, तो अपने अंदर झांक करके देखना है और अपने आप से सवाल पूछना है। और जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है। अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं जो कि गलत डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूं, और क्या उसकी डायरेक्शन को ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। थॉट ही तो है। थॉट किसके हाथ में है? पूरी तरह से आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि थॉट को क्रिएट कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। होता क्या है कि जब भी हम दुखी होते हैं किसी भी थॉट की वजह से, वो उस एक थॉट तक नहीं रहता है, उसके साथ में और भी थॉट जुड़ने लग जाते हैं। फिर हम हर बात पे, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो रही है, अंदर से डर लग रहा है किसी चीज को लेकर के, फिर छोटी छोटी चीजों में भी डर लगने लग जाता है। ऐसी ऐसी चीजें जो आप बिना किसी डर के करते थे, वो करने के नाम से भी डर लगता है। अरे ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। तो डर बढ़ता चला जाता है। मतलब माइंड का एक सीधा सा फंडा है, वॉट एवर योर माइंड फोकसेज ऑन स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, वो एक्सपैंड होने लग जाता है। तो अगर उसको वही नहीं रोका गया तो वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। दुख को वही नहीं रोका गया तो वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। और दुख से भागने से दुख खत्म नहीं होता है, दुख की जड़ तक जाने से दुख खत्म होता है। और जड़ तक जाने का मतलब क्या? क्वेश्चन करो कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, मेरे दुख की जड़ क्या है। वहां से कुछ भी आंसर निकल करके आएगा कि अच्छा वो इंसान है मेरे दुख की जड़। बट उसने ऐसा क्या कर दिया है? उसने कुछ ऐसा बोल दिया है कि मेरी ईगो को चोट लगी है। तो अगर कोई आपकी ईगो को चोट पहुंचा रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं, ईगो को, दोनों में डिफरेंस है। ईगो मतलब मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं अकेला ही समझदार हूं, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ है। तो कोई बंदा आया, उसने आकर के आपके मुंह पे बोल दिया, कह रहे नहीं तू इतना भी समझदार नहीं है, बेवकूफ है। तो ये सच है, क्योंकि हर कोई समझदार भी होता है, बेवकूफ भी होता है। तो उसने तो सच बोला है, तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? वो तो मेरा दोस्त है। बल्कि और जितने भी लोग हैं वो मेरे दोस्त बनते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि मुंह पे मेरी तारीफ करते पीछे से मजाक उड़ाते हैं। अकेला ये बंदा है जिसमें दम है मेरे मुंह पे बोलने का कि तू बेवकूफ है। तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? क्यों ना मैं उसकी बात को समझूं, और हो सकता है उसकी बात में दम हो तो उस बात पे एक्ट करूं और काम को खत्म करूं। तो माइंड क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे देता हूं इसका सफरिंग का, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। कोई बच्चा है, उसका क्या तरीका है? उसको सच को देखना होगा। सच क्या है? आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके अपने आप से पूछना होगा, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? मैं दुखी इसलिए हो रहा हूं क्योंकि बचपन में मेरा बहुत टॉर्चर हुआ है। ठीक है, हुआ है, सच है, बट वो तो पास था। तो आज मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? तो क्या करना होगा? अपने अंदर से जो आज आप हो वो बन करके उस बच्चे से बात करनी होगी। यानी आपके अंदर एक बच्चा है जो डरा हुआ है। हर एक के अंदर एक बच्चा होता है जो डरा हुआ होता है। बचपन में जो भी हमारे साथ होता है ना, हमें लगता है हम भूल गए हैं, बट वो सबकॉन्शियस में पड़ा होता है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है? क्योंकि पहले उस बच्चे को जगाना होगा कि कोई बात नहीं, तू डरा हुआ है, मुझे समझ आ रहा है, तेरे को मारा गया, पीटा गया, और अंदर ही अंदर तू बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू।
अपने आप से बात कर रहे हो। फिर उस बच्चे को क्या बोल रहे हो कि ठीक है, तब तू बच्चा था, तू उन पे डिपेंड था, तेरे में फिजिकली इतनी पावर नहीं थी कि तू रेजिस्ट कर सके, तू उनसे लड़ सके, लेकिन आज तू बड़ा हो गया है, आज तू अपने आप को बचा सकता है, आज तू लड़ सकता है, आज तू 20 साल का है, 22 साल का है, अब क्यों डर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। ये किसको बोल रहे हो आप? अपने अंदर के उस बच्चे को। नहीं है तेरे को डरने की जरूरत। तो ये करने से क्या होगा, वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, वो डर जड़ से खत्म हो जाएगा। होगी खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब डू नॉट बुक जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, जो भी अभी मुझे देख रहे हैं, कि परचेज करिए, पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। इसकी ऑडियो बुक भी है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बल्कि जो इसमें लिखा हुआ है उसको अपनी जिंदगी में उतारना है, तभी कोई मेजर चेंज आएगा हमारी लाइफ में। विश यू ऑल द वेरी